अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स का है। लास्ट का लेक्चर भी आपको अब मैं टाइमली हर चीज़ को अपलोड कर रही हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जितने लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतनी रैंकिंग में आएगा, और मैं डेफिनेटली मुझे हौसला भी होगा कि मेरे साथ भी, मतलब कि मेरी भी मेहनत किसी काम आ रही है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट यही कर सकती हूँ कि अगर मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज़ को नॉलेज कर रही हूँ, और वो एज एन सदका जारिया की नीयत से कर रही हूँ, नथिंग एल्स, तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप दूसरों के लिए सदका जारिया बने। जब आप लोग इसको ऊपर कमेंट करोगे, इसको लाइक करोगे, तो डेफिनेटली यूट्यूब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा। तो वो जो स्टूडेंट अभी फ़िलहाल तौर पे इस चीज़ से अवेयर नहीं है, उन लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये आपके लिए भी सदका जारिया है। तो चलते हैं हमने टॉपिक, द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स क्या होते हैं। वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स है, हमने सबसे पहले तो ये देखना है, इसका ये फॉर्मूला आपने देखना है। ये आगे जितने चैप्टर्स हैं इनमें खास तौर पे आपने याद रखना है, जो चीज़ याद करने वाली है वो यही है कि आप आया इस चीज़ को किस तरह से लेके चल रहे हैं। जैसे इसके फॉर्मूलाज को आपने करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वेरिएबिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन और ये वेरिएंस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने ये याद रखना है कि ये किस तरह से किया जाना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी बार अटेम्प्ट हो चुका है, बड़ी अटेम्प्ट में आया हुआ है। तो प्लीज़ ये मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, आपने इसको स्किप नहीं करके जाना, इसको आपने करना है। मेरी भी अटेम्प्ट पे ये आया हुआ था, ये वाला स्पेशली। ये देखें, ये समराइज आपने ये पूरा सवाल, बल्कि आप ये याद रखेंगे पूरा सवाल आपने इसको करना है, इसको छोड़ के नहीं जाना। बस मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए आपको कहा है कि आप इस चीज़ को किसी सूरत पे भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, फाइन। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, अब इसके साथ देखते हैं। एक्सपेक्टेड, कंसीडर सिंगल पीरियड ऑफ टाइम से अ ईयर। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, पे बैक पीरियड। मैंने आपको पहले भी उस दिन भी बताया कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, कितनी आप एस्टिमेटेड रिटर्न ले रहे हैं, उससे कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। अब वो उस चीज़ को देखने के लिए स्टेट ऑफ इकोनॉमी के मुताबिक रिसेशन भी होता है, बूम पीरियड भी होता है। आपने ये याद रखना है कि 2 पीरियड्स आते हैं। कैसे रिसेशन होता है, बिल्कुल लो पे चले जाना, लॉस की कंडीशन, बिल्कुल चले जाना, बिलो हो जाना। जबकि बूम पीरियड होता है, दैट वाज टोटली हाई पीक पॉइंट वेयर वी कैन गेट हाई प्रॉफिट, हाई रेवेन्यू, ठीक है। अब ये देखिए, स्टॉक एल का और स्टॉक यू की इन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है, आपने ये अच्छे से देख लेनी है। ये क्वेश्चन आता है, रिसेशन और बूम पीरियड का भी आपने देख के जाना है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये देखेंगे रिस्क प्रीमियम, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है, दिस वन। ओके। अब देखा जाए तो इसकी अनइक्वल प्रोबेबिलिटी केस, अब यहाँ पे जो है 50-50 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन जिसमें प्रोबेबिलिटी आपकी जो है 50% इक्वल एक तरह की होती है, 50-50 होगी, और 100 के इक्वल होगी। और एक ऐसा भी होता है जिसमें वेरी करती है, जैसे कि यहाँ पे 80-20, 40-60, 50-50 नहीं हो सकती, और 10-90 भी हो सकती है, दैट। तो आपका मेन मकसद क्या है, आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। जब आपने आपकी थोड़ी सी वेरी होगी तो आपने इस तरह से इसको शो ऑफ करना है, ठीक है, इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटिंग द वेरिएंस। अब वेरिएंस का फॉर्मूला भी आपने देखना है। यहाँ पे इस चैप्टर में सिर्फ आपको फॉर्मूलाज आते होंगे तो समझ लिया आपने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं। ये चीज़ें देखें, ये हाईलाइट मैं कर रही हूँ। ये यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। आपने हमेशा याद रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो अंडर रूट होता है वेरिएंस का। वेरिएंस हमेशा स्केयर में होता है। जब भी आप किसी चीज़ का स्केयर लेते हो तो वो वेरिएंस होता है। पोर्टफोलियो आपको हमेशा से पता, पोर्टफोलियो इज द ग्रुप ऑफ एसेट एंड द स्टॉक बॉन्ड हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के साथ जो आप एक बकेट ले लें, आप एक बास्केट ले लें, उसमें आप डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स इकट्ठे कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। या आप किसी जो है स्टोर में जाते हैं, वो कहते, हम लोग उनसे पूछे व्हाट्स योर पोर्टफोलियो,
तो वो हमें एक अपना जो कहते हैं ना एक मेन्यू टाइप होता है, वो सारी डिटेल देते हैं कि इसमें ये चीज़ें इस टाइम स्टोर में ये रनिंग में चल रहा है, तो उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। आगे पोर्टफोलियो में वो कह रहा है कि इसमें ये भी माइट बी पॉसिबल, ये देखें पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला ये है, ठीक है, आपने ये याद रखना है, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है आपने एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी से, एक्सपेक्टेड रिटर्न से, सॉरी, ये देखें नीचे उन्होंने फॉर्मूला बताया हुआ है, ये आपने याद रखना है। ओके, वेरिएंस अब अगर सपोज ऊपर आ रहा है, ऊपर उन्होंने शो ऑफ किया था कि हमें पोर्टफोलियो बताइए कैसे कैलकुलेट करना है। अब पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है और इसका वेरिएंस कैसे निकालना है। वेरिएंस निकालने के लिए डेफिनेटली रिसेशन ऑफ बूम पीरियड के साथ आपने जब इसका स्केयर ले लेना है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का जब आप स्केयर लेते हैं तो वो वेरिएंस हो जाता है, और इसी तरह अंडर रूट होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको मैं ये बता रही हूँ, ये बात याद रखेंगे, ये एमसीक्यूज में भी वो पूछता है कि वेरिएंस इज व्हाट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का वो स्केयर है। और अगर वो कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट फॉर इन व्हाट फॉर्म ऑफ द वेरिएंस, तो वो नीचे यहाँ तो अंडर रूट दिया होगा, कुछ भी देगा आपको, आपने अंडर रूट पे क्लिक करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आगे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अगेन पोर्टफोलियो के हवाले से है, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 34 को हम कल करेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं भी अप्रिशिएट हूँ, मुझे भी हौसला करेज मिले और मैं हौसले के साथ आपकी फिर से कंटिन्यू करूँ क्लासेस। बहुत शुक्रिया। अब तक अगली क्लास के लिए तक के लिए अल्लाह हाफिज।